जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 39वां है। आप 1 से लेकर के 38 तक के प्लेलिस्ट में जा कर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सुनिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए में यूरेनियम, बी में लोहा, सी में तांबा और डी में एल्यूमिनियम। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अत्यधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? ए में नाइट्रोजन, बी में पोटेशियम, सी में तांबा और डी में लोहा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चूहा मारने की जहर की किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? ए में इथाइल एल्कोहल, बी में मिथाइल आइसोसाइनेट और 3 में पोटेशियम साइनाइड और 4 में इथाइल आइसोसाइनाइड। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम साइनाइड। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? ए में है तांबा निकल, बी में है निकल और जस्ता, सी में मैग्नीशियम और जस्ता और डी में है तांबा और जस्ता। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तांबा और जस्ता। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? ए में पेट्रोलियम से, बी में पृथ्वी से और सी में है एक पेड़ से और डी में है एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया से। तो पंचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक पेड़ से। छठा नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया में कौन सी धातु होती है? नहीं सॉरी, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए में तांबा, बी में चांदी, सी में सोना और डी में लोहा। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ए में ऑक्सीजन, बी में राख, सी में मिट्टी और डी में पानी। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पानी। आठवां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए में पूर्व, बी में पश्चिम, सी में उत्तर और डी में आकाश। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर। नौवां नंबर क्वेश्चन है, महासागर में ऊंचा जल तरंगों कैसे उत्पन्न होती है? ए में भूकंप से, बी में सूर्य से और सी में तारा से और डी में चंद्रमा से। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा से। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है? ए में कारखानों से और बी में पेट्रोल से और सी में कोयला जलाने से और डी में लकड़ी से। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कारखानों से। 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सोने को घोला जा सकता है? ए में है क्यूप्रिक एसिड में और बी में नाइट्रिक एसिड में और सी में है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में और डी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। 12 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए में तांबे की तार को गर्म करके, बी में तंतु को गर्म करके, सी में परमाणु उत्तेजित करके और डी में अणु को दोलित करके। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तंतु को गर्म करके। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ए में पानी के बहने से और बी में संपीड़न की गैस को छोड़ने से और सी में रसोई की गैस से और डी में ठोस को पिघलने से। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संपीड़न गैस को छोड़ने से। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 रंगों होते हैं, रंगों को अलग करने की क्या तरीका है? ए में एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी में फिल्टर रंगों से अलग अलग किया जा सकता है और सी में पौधों के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है और डी में है रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ए में चंद्रमा के बीच में, बी में पृथ्वी के बीच में, सी में सूर्य के बीच में और डी में सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी की रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा के बीच में। 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है?
ए में है 22 दिसंबर और बी में है 23 सितंबर और सी में है 23 जून और डी में है 23 अप्रैल। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है लोलक की काल अवधि ए में है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी में लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी में समय के ऊपर निर्भर करती है और डी में तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तैरने के तालाब में तैरने की से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए में है अवरक्त किरण के कारण और बी में है क्लोरीन के कारण, सी में है उष्मा के कारण और डी में पराबैंगनी किरण के कारण। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन है जब वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो ए में कोई उष्मा की हानि नहीं होती है और बी में है 50% उष्मा की हानि होती है और सी में है 30% उष्मा की हानि होती है और डी में 80% उष्मा की हानि होती है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30% ऊर्जा की हानि होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। ए में इथाइल एल्कोहल, बी में मिथाइल एल्कोहल और सी में एसेटिक एसिड और डी में क्लोरीन। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है। ए में तकनीकी प्रगति और बी में है आक्रमण राष्ट्रवाद की भावना और सी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास और डी में उद्योग की विकास। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। 22 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। ए में राष्ट्र के बीच मित्रता का प्राप्त करना और बी में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान और सी में आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अत्यंत समुदाय के साथ कार्य करना। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। ए में जापान, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका और सी में ब्रिटेन और डी में फ्रांस। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री मुख्य है। ए में राज्य सरकार की, बी में केंद्रीय सरकार का और सी में है राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों के और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का। 25 नंबर क्वेश्चन है नानावती आयोग के नियुक्त किया गया। ए में 1984 ईस्वी में, बी में 1994 ईस्वी में और सी में 1999 ईस्वी में और डी में 2000 ईस्वी में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में इंदिरा गांधी और सी में मनमोहन सिंह और डी में है पीवी नरसिम्हा राव। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। ए में है 2002 के गोधरा घटना के जांच के लिए, बी में है सिख दंगों के जांच के लिए और सी में चारा घोटाला जांच के लिए और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 के गोधरा घटना के जांच के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ए में 1816 ईस्वी में, बी में 1820 ईस्वी में, सी में 1828 ईस्वी में, डी में 1830 ईस्वी में। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1828 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समानता विशेषता थी कि उन्होंने ए में अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके उसके भक्त समझते थे और बी में पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा और सी में स्त्रियों को मंदिर जाने के प्रोत्साहित किया और डी में मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसको उसको भक्त समझते थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुतसाहिब था। ए में सेनाधिकारी, बी में विदेश विभाग का मुख्य और सी में लोक आचरण अधिकारी और डी में पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी,
लोक आचरण अधिकारी। 31 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए में रामचंद्र देव, बी में है प्रताप रुद्र देव, और सी में है मलिक काफूर, और डी में है राणा रतन सिंह। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। 32 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए में इल्तुतमिश, बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, और सी में रजिया, और डी में है बलबन। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 33 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए में मगध, बी में पाटलिपुत्र, सी में कश्मीर, और डी में राजगृह। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ए में अर्थशास्त्र, बी में है ऋग्वेद, और सी में पुराण, और डी में इंडिका। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। 35 नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी? ए में कालिदास, बी में बाणभट्ट, सी में विष्णुगुप्त, और डी में है परिमल गुप्त। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। 36 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए में विशाखदत्त, बी में कौटिल्य, सी में बाणभट्ट, और डी में कलहन। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। 37 नंबर क्वेश्चन है, नौकरशाही का कार्य है? ए में सरकार की नीतियों को लागू करना, और बी में प्रशासन चलाना, सी में मंत्रियों की सहायता करना, और डी में उपयुक्त में सभी। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? ए में राजा राम मोहन राय द्वारा, बी में महात्मा गांधी द्वारा, और सी में स्वामी विवेकानंद द्वारा, और डी में है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी? ए में है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, और बी में है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, और सी में मजदूरों को कल्याण की रुचि रखने वाली, और डी में एक क्रांतिकारी संगठन। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक क्रांतिकारी संगठन। 40 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा कोष्ठ की नीति संबंधित है? ए में वारेन हैंगिस्टन से, और बी में लॉर्ड डलहौजी से, और सी में है हेनरी लॉरेंस से, और डी में है लॉर्ड हैंगिस्टन से। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हैंगिस्टन से। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए में बीबी गिरी, बी में एस ए डागले, और सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी में लाला लाजपत राय। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ए में है चैम्बरलेन, और बी में चर्चिल, और सी में है क्लीमेंट एटली, और डी में मैकडोनाल्ड। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल। 43 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए में कुंडलग्राम में, बी में पाटलिपुत्र में, और सी में मगध में, और डी में वैशाली में। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए में लुम्बिनी में, बी में है बोधगया में, और सी में कुशीनगर में, और डी में कपिलवस्तु में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। शूद्र द्वारा अर्पित भोजन के बाद उनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर में। 45 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ए में लुम्बिनी में, बी में सारनाथ में, सी में पाटलिपुत्र में, और डी में वैशाली में। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ ऋषिपत्तनम में। 46 नंबर क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी कौन थी? ए में पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में है राजगृह, और डी में चंपा। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह, ये राजगृह। 47 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश शासक किया? ऑप्शन ए में मौर्य, बी में शुंग, और सी में गुप्त, और डी में कुषाण। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का संविधान प्रसिद्ध केंद्र था? ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला, और डी में उज्जैन। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। 39 नंबर क्वेश्चन है, चुने हुए देशों के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात 3% ही करता है।
बी में है कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता है। सी में है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। और डी में है भेड़ की संख्या विश्व के 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यातक का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो यहाँ पर नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन एवं निर्यात करता है। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर को। सूची 1 में रेल मार्ग को सूची 2 को जोड़ने वाली स्थान से संबंधित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। चलिए इसको देखते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, जो कि सूची 1 और 2 आ जाए और यहाँ पर कूट भी आ जाए, छोटा थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, चलिए आ चुके हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कूट नंबर बी। मतलब बोला जाता है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेशनल रेल मार्ग का है पेरिस से वारसा। और दूसरा में ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, तो इसका दिया हुआ है ब्यूनर्स आयर्स से वाल्पोराइज। और सी में ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग सो यहाँ पर ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग को दिया हुआ है। दूसरा नंबर में लेनिन से व्लादिवोस्तोक। और डी में ओरिएंटल एक्सप्रेस से है पेरिस से इबुस्तुम। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। भारत में भू आकृति की रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर मनन कीजिए। इनमें संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का ही विस्तारित भाग है। और बी में कश्मीर की घाटी की रचना एक संविधानिक में हुई है। और 3 में है गंगा मैदान की रचना एक अंतर्गत में हुई है। और 4 में है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीन प्लेट के त्रिकोणीय अभिलक्षण के स्वरूप हुई है। और इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए में बोला जाता है 1, 2, 3 और बी में बोला जाता है 1, 3, 4 और सी में बोला जाता है 1 और 3 और डी में बोला जाता है 2 और 4। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित स्थिरीकरण का प्रमुख कारण क्या है। इनमें पश्चिमी तटीय क्षेत्र से अधिकाधिक नाव की ऊर्जा जनन। और बी में गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर श्रेणी के लौह अयस्क के निक्षेपों का मिलाना और इस क्षेत्र में से इस्पात का निर्यात की तुलना सुविधा। और सी में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग की कमी। और डी में स्पंज लौह तकनीकी अपनाया जाना। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर है गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलान करना तथा इस क्षेत्र में इस्पात का निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कथन दिया हुआ है ए में गत सदी के 80 में दशकांत तक भारतीय उद्योग के उपभोक्ता वस्तु उद्योग के मूलभूत व पूंजी वस्तु के उद्योग की ओर संरचनात्मक स्थिरांक की स्पष्ट वृद्धि के परिलक्षण किया। और कारक है आर में इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के मांग में कमी आई। कूट है ए में दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है। आर ए की स्पष्टीकरण करता है। और बी में बोला जाता है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की स्पष्टीकरण नहीं करता है। और यहाँ पर सी में है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। इनमें इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों के में गेहूं और चावल की उत्पत्ति में वृद्धि करना। और 2 में है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक के लाभान्वित न हो सकने वाली क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तथा तकनीक का विस्तार करना। और 3 में है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ से उपयुक्त को हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना।
और 4 में इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ यशोत्पादन का समाकलन करना। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर है 1 में 1 और 2, और 2 में है 2 और 3, और सी में है 2 और 4, और डी में है 1 और 4। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में है गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान वृद्धि लक्षित हुई है। बी में विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कर भारत में न्यूनतम है। और सी में है भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। और डी में भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र उद्योग है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 1 में है यहाँ पर 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है। और 2 में है वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुषों व महिलाओं की साक्षरता का अंतर बढ़ गया है। और 3 में 2001 की जनगणना के अनुसार देशों में 35 ऐसे नगर है जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या में लगभग 48% के निवास करते हैं। और 4 में है 1991 की जनसंख्या के अनुसार अनुपादन उपभोक्ताओं की संख्या में कमी के संकेत दिया है। और इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 1 में बोला जा रहा है 1 और 2, 2 में बोला जा रहा है 2 और 3, और 3 में बोला जाता है 1 और 4, और 4 डी में बोला जाता है 2, 3, 4। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए और तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्राकृतिक आपदा है बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। और सूची 2 में प्रदेश हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र। और 2 में झारखंड के तथा उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा। और 3 में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। और 4 में है मध्य पूर्ववर्ती भारत। तो 57 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर कूट नंबर हो रहा है बी सही। मतलब 1 का बोला जाता है बाढ़ का, यहाँ बोला जाता है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। ठीक है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। और दूसरा बोला जाता है भूकंप का हिमालय के गिरिनाद क्षेत्र, मतलब 2 का 1 है। ठीक है, तीसरा है सूखा, सूखा के बोला जा रहा है वह मध्य पूर्वी भारत। अब है चौथा चक्रवात, चक्रवात के झारखंड तथा उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। और 2 में बिहार के रेशम उद्योग में 1,50,000 से अधिक लोगों का स्वरोजगार का प्रदान करता है। और 3 में है बिहार के प्रतिवर्ष लगभग 47 एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। 4 में है बिहार में 85 से 90% ग्रामीण परिवारों का प्रत्येक के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 में बोला जाता है 1 और 4, और बी में बोला जाता है 1 और 2, और सी में बोला जाता है 1 और 3, और डी में बोला जाता है 3 और 4। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। चलिए आगे 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें बिहार को रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% संचित है। और बी में बिहार के कुल संचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों का 39% नलकूपों द्वारा संचित है। और सी में नहरों द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्र भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम बंगाल, रोहतास तथा मुंगेर जिले में स्थित है। और 4 में बोला जाता है नलकूपों द्वारा संचित सर्वाधिक क्षेत्र समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया के जिलों से मिलता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के रोपित कुल एरिया मतलब क्षेत्रफल के लगभग 40% सिंचित है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि एक में बोला जाता है बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, और दो में बोला जा रहा है भारत में बिहार की सकल प्रजनन का दर तीव्रतम है, और तीन में बोला जाता है बिहार का कृषि जलवायिक दिशाएं नितांत प्रतिकूल है, और चार में बोला जाता है बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं का व्याकुलनुक वातावरण का अभाव है। इनमें से कौन सा सही है? एक में बोला जाता है 1 और 2, और बी में बोला जाता है 2 और 3, और सी में बोला जाता है 2 और 4, डी में बोला जाता है 1 3 4। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से संबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं 61 नंबर सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में है राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षण। 1 में है बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, और बी में है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, और सी में है बिहार के सर्वाधिक लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग है, और डी में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार में नहीं है। यहाँ पर सूची 2 में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही कूट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3 ए बोला जाता है बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो 3 में है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। और बी में राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, तो उसका हो जाएगा यहाँ पर 1 है, बी का 1 है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है सी, मतलब बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सी का बोला जाता है 4, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। आगे प्रस्तावित राजमार्ग जो बिहार में नहीं है, तो यहाँ पर है दूसरा नंबर 87, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? एक में कमला, सोन और बागमती, और बी में है बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, और सी में कर्मनाश, गंडक और घाघरा, और जी में उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्मनाश, गंडक और घाघरा। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए शक्ति दी गई है? ए में भारत के सभी न्यायालयों को, और बी में संसद को, और सी में राष्ट्रपति को, और डी में है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए में लोकसभा द्वारा, बी में संसद द्वारा, और सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी में है प्रधानमंत्री द्वारा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए में कृषि, बी में शिक्षा, और सी में पुलिस, और डी में रक्षा। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जिस समिति को सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, उसका अध्यक्ष कौन था? ए में अशोक मेहता, बी में है डॉक्टर इकबाल नारायण, और सी में बलवंत राय मेहता, और डी में है जीवराज मेहता। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए में 2031, बी में 2026, और सी में 2020, और डी में 2011। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम स्थापना और डैश आरंभ की गई थी? किस राज्य में आरंभ की गई थी? ए में हरियाणा, बी में गुजरात, सी में उत्तर प्रदेश, और डी में आंध्र प्रदेश। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। 69 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति को कितने सदन मनोनीत किए जाते हैं? ए में 2, बी में 10, और सी में 12, और डी में है 15। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। और लोकसभा में 2 था, लेकिन अब हटा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय करके द्वारा लिया गया है।
में केंद्र सरकार, बी में राज्य सरकार और सी में जिला न्यायाधीश और डी में चुनाव आयोग। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए में अनुच्छेद 19, बी में अनुच्छेद 20 और सी में अनुच्छेद 21 और डी में अनुच्छेद 22। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? ए में 42वां और बी में 44वां और सी में 46वां और डी में 50वां। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 42वां संविधान संशोधन। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? ए में बिहार, बी में उड़ीसा, सी में राजस्थान और डी में गुजरात। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? ए में निगम कम, कॉरपोरेशन टैक्स और बी में आय कर, इनकम टैक्स और सी में संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स और डी में दान कर, गिफ्ट टैक्स। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए में महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और डी में केरल। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है? ए में 1915 ईस्वी, बी में 1991 ईस्वी और सी में 2001 ईस्वी और डी में 1921 ईस्वी। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ए में है काराकोड़पन और बी में सार्वजनिक व्यय और सी में है ब्याज दर और डी में है सार्वजनिक ऋण। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक दर, ब्याज दर। 78 नंबर क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है। ए में है पहले घटेगा तत्पश्चात बढ़ता है और बी में पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, सी में बढ़ता जाता है और डी में स्थिर रहता है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। ए में है संघ सूची, बी में राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची और डी में है किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? ए में सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र और सी में उद्योग क्षेत्र और डी में व्यापार क्षेत्र। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देवचंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए में अबुल कलाम आज़ाद, बी में मोहम्मद अली जिन्ना और सी में बदरुद्दीन तैयब और डी में है चिराग अली। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। 82 नंबर क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? ए में राजा राम मोहन राय की पत्नी और बी में रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और सी में विवेकानंद की माँ और डी में केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, राम कृष्ण परमहंस की पत्नी। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों चलाने वाली एल्फिंस्टन राइफल कब शामिल की गई थी? ए में नवंबर 1856 में, बी में दिसंबर 1856 में और सी में जनवरी 1897 और डी में है फरवरी 1857 में। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857 में। 84 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार का संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए में 1920 ईस्वी में, बी में 1925 ईस्वी में और सी में 1929 ईस्वी में, डी में 1935 ईस्वी में। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 1920 ईस्वी में। 85 नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए में गिरीश चंद्र घोष और बी में हरीश चंद्र मुखर्जी और सी में है SN बनर्जी और डी में है शिशिर कुमार घोष। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा था योजनाबद्ध किया गया था?
ए में लॉर्ड डफरिन, बी में सर सैयद अहमद खां और सी में लॉर्ड कर्जन और डी में लाला लाजपत राय। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खां। 87 नंबर क्वेश्चन है, गांधी रिबन समझौते पर हस्ताक्षरित होने के लिए किसने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए में मोतीलाल नेहरू, बी में मदन मोहन मालवीय और सी में है तेज बहादुर सुप्रिया और डी में है चिंतामणि। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज बहादुर सुप्रिया। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए में बिहार, बी में दक्षिण भारत और सी में गुजरात और डी में आसाम। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 89 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए में महात्मा गांधी, बी में बिपिन चंद्रपाल, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में अरविंद घोष। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए में न्यू इंडिया, बी में लीडर और सी में यंग इंडिया और डी में है फ्री प्रेस जर्नल। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। 91 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? ए में अबुल कलाम आज़ाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में JB कृपलानी और डी में है सी राजगोपालाचारी। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ए में है क्रमशः 74 से 74 से 79 और बी में 71 से 148 और सी में 78 से 80 और डी में 78 से 69। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 71 से 148। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उद्योगपति में से कौन सा लंबे समय तक AICC के खजांची रहे हैं तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? ए में है GD बिरला और बी में है जमुना लाल बजाज और सी में है JRD टाटा और डी में है बालचंद्र हीरा चंद्र। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना लाल बजाज। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ए में सिद्धे और बी में बूढ़ा भगत और सी में बिरसा मुंडा और डी में शंभुदान। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। 95 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्ष किसने की थी? ए में स्वामी सहजानंद, बी में है इंदुलाल याज्ञिक और सी में NN रंगा और डी में है PC जोशी। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद। 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1955 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजों कमांडर को हराया? ए में कैप्टन नेक फेविले और बी में लेफ्टिनेंट वानसेन और सी में मेजर बारो और डी में कर्नल वाइट। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के 1857 की क्रांति के नेता बाबर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ए में 10 अप्रैल 1858, बी में 17 जून 1858, सी में 9 मई 1858 और डी में 20 जून 1858। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 जून 1858। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ए में है फणीश्वर नाथ घोष और बी में है अजय घोष, सी में ज्योतिष नाथ और डी में भगत सिंह। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ घोष। चलिए 99 और 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए में JB कृपलानी, बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में अबुल कलाम आज़ाद और डी में जवाहरलाल नेहरू। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ए में हरिपुरा, बी में पटना, सी में गया और डी में रामगढ़। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा।
और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।